हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट नॉलेज में स्वागत है। गाइज, मैं आज आपके लिए हर रोज़ की तरह टॉपिक लेकर आ गया हूँ। टॉपिक ये है सस्पेंड, बर्खास्त, निलंबित, डिसमिस में और लाइन हाजिर में क्या अंतर होता है। गाइज, आज हम आपको निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस में अंतर के संबंध में जानकारी देंगे। आपने कभी ना कभी इन शब्दों को सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निलंबित, बर्खास्त, सस्पेंड और डिसमिस में क्या अंतर होता है? यदि नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया है निलंबित। दोस्तों, ये निलंबित है। निलंबित का जो इंग्लिश शब्द होता है उसे ही सस्पेंड कहा जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि निलंबित और सस्पेंड अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निलंबित की ही इंग्लिश में सस्पेंड कहा जाता है, सस्पेंड को हिंदी निलंबित की जाती है। तो सस्पेंड और निलंबित एक ही बात होती है। निलंबित करने का अधिकार अपने से ऊपर के अधिकारियों का होता है। निलंबित करने का अधिकार अपने से सीनियर अधिकारी, अपने ही विभाग के अधिकारियों का होता है। निलंबित होने से आधी सैलरी, महंगाई भत्ता मिलता रहता है। निलंबित होने पर आरोपों की जांच होती है। जांच में निर्दोष पाए जाने पर नौकरी वापस मिल जाती है। जांच में निर्दोष पाए जाने पर बर्खास्त भी किया जा सकता है। और निलंबित होने के बाद किसी अन्य विभाग में नौकरी भी ट्राई कर सकते हैं तो ये तो रहा निलंबित की प्रक्रिया। अब हम आपको बताएंगे कि बर्खास्त क्या होता है। बर्खास्त क्या होता है? दूसरे नाम बर्खास्त। बर्खास्त के ही इंग्लिश डिसमिस कहते हैं। इंग्लिश में डिसमिस या टर्मिनेट। टर्मिनेट या ये कहूँ सेवा समाप्ति। सेवा समाप्ति, बर्खास्त, डिसमिस, टर्मिनेट, सेवा समाप्ति सारे एक ही शब्द हैं। जो बर्खास्त की इंग्लिश होती है डिसमिस कहें या टर्मिनेट कहें, एक ही बात है। अब हम बताएंगे क्या होता है बर्खास्त। आप सस्पेंड समझ गए। सस्पेंड में मैंने आपको बता दिया है, यदि किसी कर्मचारी को निलंबित होने का अर्थ ही उसे सस्पेंड कर दिया गया होता है। बता दें कि निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है और इन दोनों को ही शब्दों का अर्थ ही होता है निलंबित करने की कुछ दिनों अवधि, कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की होती है। निलंबित का अर्थ नौकरी से निकालना नहीं होता है। किसी कर्मचारी को निलंबित होने का अर्थ कि वो कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए कार्य नहीं करेगा। सामान्यतः किसी कर्मचारी को निलंबन उसके विभाग द्वारा ही किया जा सकता है और जिस भी आरोप के कारण उस पर प्रतिबंध लगा है उस आरोपी की जांच की जाएगी। यदि कर्मचारी संबंधित आरोपों से बरी हो जाता है या उसे आरोपों को दोषी नहीं पाया जाता है तो फिर उसे नौकरी में बहाल कर दिया जाता है। इससे समझा जा सकता है कि निलंबित के बाद भी नौकरी पर बहाल होने का अवसर होता है। ये विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ही किसी जूनियर अधिकारी को ऊपर किसी गंभीर दोषों के आरोप के आधार पर उसे निलंबित करने का अधिकार होता है। ये एक प्रकार का दंड है। निलंबित की अवधि बहुत अधिक नहीं होती है। बता दें कि इस दौरान संबंधित कर्मचारी का वेतन और महंगाई भत्ता अदा कर दिया जाता है। हालांकि उसे वापस नहीं, नौकरी पर बहाल होने के बाद पूरी सैलरी, महंगाई भत्ता मिलने लग जाता है। ये तो रहा निलंबित, आपको समझ में आया होगा। अब हम बता दे रहे हैं बर्खास्त, डिसमिस या टर्मिनेट बताने जा रहा हूँ। बर्खास्त का अर्थ होता है किसी कर्मचारी को उसके पद से हटाना
यानी नौकरी से हटा देना बर्खास्त कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में डिसमिस कहते हैं। सामान्यतः तौर पर किसी कर्मचारी को बर्खास्त तब किया जाता है जब उस पर लगे आरोपों की पुष्टि हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, बर्खास्त से पहले निलंबित किया जाता है। निलंबित किए जाते उस समय अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे ही बर्खास्त कर दिया जाता है। कुल मिला के बर्खास्त से जो पहले की प्रक्रिया होती है वो निलंबित होती है। जैसे कि आपने इसमें समझा कि पहला किसी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस दौरान उस पर लगे आरोपों की जांच की जाती है। जिस प्रकार जब वो निर्दोष साबित होता है तो उसे फिर से बहाल कर दिया जाता है। वहीं यदि उसे दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसी को टर्मिनेट कहते हैं, उसी को सेवा समाप्ति कहते हैं, उसी को डिसमिस कहते हैं, उसे कहते हैं। बर्खास्त होने पर कर्मचारी को फिर से बहाल नहीं किया जाता है। यही नहीं, इसके अतिरिक्त उसे किसी प्रकार की सैलरी या महंगाई भत्ता नहीं मिलता है। बर्खास्त हुआ व्यक्ति कहीं और किसी भी प्रकार की नौकरी का आवेदन नहीं कर सकता है। उससे कहीं भी सरकारी नौकरी करने की अनुमति नहीं होगी और न ही उसे किसी प्रकार का चुनाव लड़ने हेतु पात्र माना जाएगा। जिस नौकरी से उसे बर्खास्त किया जाएगा उस नौकरी से मिलने वाली पीएफ की सुविधा भी नहीं मिलेगी। उसे सिर्फ ग्रेजुएटी भी मिलेगी। किसी भी विभाग के कर्मचारी को बर्खास्त करने का अधिकार संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ही सिर्फ होता है। ये तो आपने समझा है निलंबित और बर्खास्त में क्या अंतर होता है। अब हम आपको बता रहे हैं इसके तीसरा शब्द होता है लायन हाजिर। जो तीसरे नंबर पर शब्द है वो है लायन हाजिर। लायन हाजिर क्या होता है? लायन हाजिर, गाइस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके और दूसरी वीडियो की देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये रहा, अब बताएंगे लायन हाजिर। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें जो लायन हाजिर की प्रक्रिया होती है ये ओनली सिर्फ पुलिस लाइन में ही लायन हाजिर होती है और किसी भी विभाग में लायन हाजिर नहीं किया जाता है। तो लायन हाजिर होने पर कोई भी किसी प्रकार का विशेष नुकसान नहीं होता है। लायन हाजिर होने पर ज़्यादा नौकरी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लायन हाजिर में एक जिम्मेदारी से हटाकर दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है। लायन हाजिर आपने जैसे समझ रहा होगा, लायन हाजिर का रिकॉर्ड लायन हाजिर का रिकॉर्ड जो सर्विस बुक होती है उस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। हम आपको बता दें पुलिस लाइन में एक सर्विस रिकॉर्ड होती है, सर्विस रिकॉर्ड डायरी होती है जिसका रिकॉर्ड किया जाता है कि आपने अपनी नौकरी में कितनी बार सस्पेंड हुए, क्या किया, तो उसका सारा रिकॉर्ड रहता है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का। तो जो लाइन हाजिर का रिकॉर्ड होता है वो सर्विस रिकॉर्ड डायरी में नहीं किया जाता है आप कितनी बार लाइन हाजिर हो चुके। लाइन हाजिर सिर्फ बेस तौर पर बता दूं इस तरीके से वो हो जाता है जैसे किसी आपको कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, आपकी चेक पोस्ट पे ड्यूटी लगा दी, वहाँ किसी का आपने गलती कर दी, कोई वहाँ पब्लिक से विरोध हो रहा है, इसके लिए थोड़ा वो विरोध बचाने के लिए लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो उससे आपको अपने नियरी दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, वही नौकरी रहेगी, वही सैलरी रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, बस ना हो जाए। कुल मिला के कहा जाए कि पब्लिक को शांत करने के लिए सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है। बाकी ना कोई नौकरी पे प्रभाव पड़ता है लाइन हाजिर से, और ना ही सैलरी पे प्रभाव पड़ता है, ना ही पीएफ पे, और ना ही कोई प्रभाव पड़ता है। चलो चलते हैं, आज तक के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज तक के लिए बस इतना ही।